तो हाय नमस्ते वेलकम, मैं अनिकेत भाग आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड 8 का 5th चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड ऑफ एटम। ये वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली में एटम क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। ये चीजें हम ये वीडियो में कवर करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था एटम के जो अलग अलग थ्योरीज वो साइंटिस्ट ने जो बताए थे वो हमने देखा था, जैसे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होगी, नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी होगी, रुदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी होगी। ऐसे कुछ थ्योरीज हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। ठीक है, तो हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो फिलोसोफर थे महर्षि कणाद करके, उन्होंने बताया था जो मैटर रहता है, मतलब जो सब्सटेंस रहता है, उसको हम एक लिमिट तक ही डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। और जो भी वो पार्ट है जिसको हम बाद में डिवाइड नहीं कर सकते उसको उन्होंने नाम दिया था परमाणु। बाद में दूसरे साइंटिस्ट आ गए डेमोक्रिटस करके, उन्होंने क्या बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल एंड दिस कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो इसका मीनिंग भी वही है कि जो सब्सटेंस रहते हैं वो किसी ना किसी तो मैटर से बने हुए होते हैं, जो कि मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनसे बने हुए होते हैं। तो वो जो स्मॉल पार्टिकल्स है उनको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसको हम और स्मॉल नहीं कर सकते। यही बात हमारे जो फिलोसोफर थे महर्षि कणाद उन्होंने भी बताई। ये था ओवरव्यू कि एटम क्या है करके, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एटम इज एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल कौन होता है? एटम होता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। तो पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। अ सब्सटेंस और अ मैटर whose molecules are made up of one or more atoms which are exactly alike or which are exactly same। मतलब क्या है कि एलिमेंट्स मतलब जो सब्सटेंस और मैटर रहेगा, वो मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक ही एटम के जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर एक एटम भी हो सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं? एक ही एटम होता है। तो या फिर आप हाइड्रोजन को छोड़ के अगर आगे गए तो बाकी सब में मल्टीपल्स एटम होते हैं। ये आपने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 7th स्टैंडर्ड में वगैरह। तो अभी इसके लिए आप एग्जांपल एक ले सकते हो इन सिंपल लैंग्वेज। हमारा जो बूंदी का लड्डू होता है, वो बूंदी का लड्डू देखिए, बूंदी का लड्डू अंदर से बाहर, मतलब उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बूंदी के ही पार्टिकल्स होते हैं। उसमें दूसरे कोई सब्सटेंस का पार्टिकल होता है क्या? नहीं होता है। तो वैसे ही हमारा एलिमेंट भी क्या होगा? एक एलिमेंट के एटम है तो वो सभी कैसे होंगे? एग्जैक्टली सेम ही होंगे। उनके प्रॉपर्टीज, उनका बिहेवियरल स्ट्रक्चर, उनकी साइज, उनकी रेडियस, वो सारी चीजें कैसी होगी? एक जैसे ही होगी। अभी आपको एलिमेंट समझा क्या होता है, तो अभी हम थोड़े से आगे बढ़ते देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स में यानी कि एक या फिर उससे ज्यादा एटम्स अगर कंबाइन हो जाए, उनको हम एक कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। इन शॉर्ट है, देखिए एक से ज्यादा अगर एटम, मतलब एक से ज्यादा बूंदी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर कंबाइन हो गए तो उससे क्या मिलेगा? हमें मॉलिक्यूल्स मिलेगा। बूंदी का एक मॉलिक्यूल्स। एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली में एटम के अंदर क्या होता है। एटम फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स, यानी कि हमारे सैटर्न प्लैनेट की तरह। सैटर्न प्लैनेट का भी हमारा क्या होता है? एक सर्कल होता है और उस सर्कल के बाहर क्या होते हैं? सैटर्न प्लैनेट की रिंग होती है। वैसे ही हमारा एटम का भी रहेगा। एटम का एक सर्कल होगा और सर्कल के बाहर एटम के रिंग होंगे, एटम की रिंग होगी। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर एटम्स के एक से ज्यादा रिंग्स होंगे, यही यहाँ पर डिफरेंस होगा। तो अभी हम देखते हैं कि वो जो सर्कल होगा वो सर्कल के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं। तो वो सर्कल को हम बोलेंगे न्यूक्लियस एंड वो जो रिंग होगी वो रिंग को हम बोलेंगे ऑर्बिट्स। अभी ये जो सर्कल है या फिर जो ऑर्बिट्स है वो एम्प्टी तो ऑर्बिट रहेंगे नहीं, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो रहेगा। जैसे कि आपका मनी बैंक होता है, मनी बैंक के अंदर आप क्या डालते हो? पैसा डालते हो, या फिर उसको वैसे ही एम्प्टी रखते हो क्या? नहीं रखते हो। तो वो जो राउंडेड शेप है वो राउंडेड शेप के अंदर आता है हमारे प्रोटॉन। एंड इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, और फिर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स यानी कि ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? थर्ड पार्टिकल्स हमारा एटम्स का, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन चीजें उसके अंदर होती है। अगर ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई तो समझ लो आपको इनसाइड ऑफ एटम समझ में आ गया। ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया।
देखिए क्या होता है, हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो भी मैंने अभी तीन चीजें आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों में से दो चीजें कहाँ पर होती है, न्यूक्लियस के अंदर। तो पहले हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियस भाई सब कौन है वो पहले हम देख लेंगे। देखिए न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, दो सब एटॉमिक पार्टिकल जिनका नाम होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है एटॉम का, किसी भी एटॉम का न्यूक्लियस, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एटॉम का सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट सभी मास कहाँ पर होता है, ये जो न्यूक्लियस भाई साहब है उनके ही अंदर होता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ काम के नहीं है सिवाय चार्ज प्रोड्यूस करने के। और आप सभी को पता है हमारे पास कितने चार्ज होते हैं, टू टाइप्स के चार्ज रहते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड सेकंड होता है नेगेटिव। ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। एक तो हमने चीज देख लिया न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक होता है प्रोटॉन एंड दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्लेस्ड इन ए न्यूक्लियस। मतलब क्या, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अभी ये जो प्रोटॉन होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं पर तो यूज करेंगे। यूज करने के लिए उसका कुछ तो नेमिंग, उसका कुछ तो पैक नेम वगैरह होना चाहिए इंडिकेट करने के लिए। जैसे कि हमारा सिग्नल होता है जो इंडिकेट करते हैं कब जाना है, कब रुकना है, कब स्लो जाना है, वो सब। तो वैसे यहाँ पर भी प्रोटॉन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल पी। कैपिटल पी लेटर डिनोट करता है प्रोटॉन करके। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर, वो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर और एक कंसेप्ट आ जाता है, वो कंसेप्ट है कि एटॉमिक नंबर क्या है करके। अभी आपने अगर कोई एटॉमिक चार्ज देख लिया तो वहां पर आपको सभी लाइन में जो नंबर दिखाई देते हैं, एक नंबर पे हाइड्रोजन, दो नंबर पे हीलियम, तीन नंबर पे लिथियम, ऐसे सभी एलिमेंट्स आपको अरेंज किए हुए दिखते हैं। तो वो ऐसे सीक्वेंस में ही क्यों रहते हैं, वो बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर। तो अभी ये एटॉमिक नंबर का झमेला क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए एटम। ये जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स रहते हैं उसका नंबर मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तभी इससे आपको क्या पता चला, हाइड्रोजन एक नंबर पे क्यों है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। हीलियम दो नंबर पे क्यों है, क्योंकि उसके अंदर दो प्रोटॉन्स है। वैसे ही आप आगे कैल्शियम के ऊपर, तो कैल्शियम का हमारा नंबर कितना है वो हमें पता है कि 20 है करके। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि कैल्शियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, करेक्ट 20 प्रोटॉन्स वहां पर है। तो ये था हमारा एटॉमिक नंबर के रिगार्डिंग। तो अभी हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन क्या होता है, जो कि न्यूक्लियस में का सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल है। देखिए न्यूट्रॉन, जिसको हम पहले से मैं आपको बताता हूँ कि उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। कैपिटल एन यानी न्यूट्रॉन। इसके नाम के ही तरह न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या करता है, कुछ भी उसका काम वहां पर नहीं है, वो सिर्फ वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, बस इतना ही उसका एक काम है। उसके ऊपर ना ही तो कोई चार्ज होता है। और अभी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो हाइड्रोजन आइटम मैंने आपको बताया था कि वो एक नंबर पे होता है, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं रहता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन आइटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं रहते हैं। ये चीज आपके ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जैसा जो आपका भेजा है, वो भेजे में आप क्या कर लीजिए, हार्ड ड्राइव में उसके फिक्स कर लीजिए। तो मास क्या होता है न्यूट्रॉन का, वो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इसका मतलब है कि वो निग्लिजिबल रहता है, मतलब उसको आपने अगर नहीं गिना तो भी चलेगा करके। तो ये था हमारा वो जो राउंडेड शेप है न्यूक्लियस है उसके बारे में। अभी हम जाते हैं आगे, जो राउंडेड शेप के बाहर है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स, जिसको हमने कहा था ऑर्बिट्स। तो ये ऑर्बिट में एक से ज्यादा भी ऑर्बिट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये ऑर्बिट्स में कौन होंगे, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स है उसमें कौन होगा, उसमें होगा हमारा थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भाई कौन सा ना कौन सा तो चार्ज होगा। एक चार्ज हमने देखा था प्रोटॉन पे कौन सा है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल ई, और उसके ऊपर एक माइनस का सिंबल या फिर डैश का सिंबल, जैसे कि आपको अभी वीडियो में मेरे पीछे दिख रहा है। तो वैसे ही आप उसको डिनोट कर सकते हो।
ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू कुछ तो सुनी लग रही है। या अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था प्रोटॉन की भी सेम वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जितना वैल्यू प्रोटॉन का होता है उतना ही वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भी होता है, इलेक्ट्रॉन का भी होता है। बट आपको इसमें सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है कि जब भी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन की होगी तो उसके आगे एक माइनस का सिंबल दिखाया जाएगा। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसका कुछ भी वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब निग्लिजिबल है, उसको आपने काउंट नहीं किया तो भी आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। जो कि ये जो मैंने आपको वैल्यू बताया -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू 1800 टाइम मतलब 1800 टाइम्स क्या है, स्मॉलर है हाइड्रोजन आइटम से। तो इसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो भी मास होता है वो कभी भी कंसिडर नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो कंसिडर नहीं करते। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जाके बैठा है, आराम से एकदम मजे में बैठा है, तो वो क्या करेगा, हमसे थोड़ी ना वो देखा जाएगा कि वो आराम से बैठा है, नहीं, हम क्या करेंगे, उसको रिवॉल्व करने के लिए भेज देंगे कि भाई तू यहाँ पर सिर्फ बैठ मत, तू क्या कर यहाँ पर रिवॉल्व भी कर। जो है सेंटर है वो सेंटर के आगे पीछे दौड़ता रहे। जैसा कि हमारे सोलर सिस्टम होता है, सन एक जगह पर होता है और उसके आजू बाजू में चक्कर कौन लगाता है, जो हमारे 8 प्लैनेट्स है। तो वो 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं, वो सन के आगे पीछे चक्कर काटते रहते हैं। तो सिमिलर यहाँ पर भी वैसे होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाद ये ऑर्बिट्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड क्या करेंगे, चक्कर काटेंगे, रिवॉल्व करेंगे उसके ऑर्बिट्स में। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मतलब क्या, P = E। अगर कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स है तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 20 हो गए। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अभी इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने क्या देखा था, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, P चार्ज। कैल्शियम के ऊपर कितना P चार्ज हुआ, 20 P चार्ज, बिकॉज 20 प्रोटॉन्स है उसके अंदर। और अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही नंबर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 20। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो अभी क्या होगा, सिंपल मैथमेटिक्स देखिए, 20 + -20 कितना हुआ, 0। मतलब क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। 20 प्रोटॉन्स गए, 20 इलेक्ट्रॉन्स गए, दोनों ने भी चार्ज ने क्या कर दिया, एक दूसरे को काट दिया। मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज अभी वो एटम के ऊपर नहीं है। तो इसके लिए एटम क्या होता है, एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या फिर इलेक्ट्रिकली बैलेंस। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हम बढ़ते आगे। अभी यहाँ पर भी एक कंसेप्ट आती है जिसका नाम है एटॉमिक मास नंबर, कि किसी भी एटम का मास नंबर कितना होता है, क्या उसका मास होता है किसी भी एटम का, वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देखिए उसकी डेफिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर। मतलब किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जितना भी नंबर होगा उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास नंबर। और वो जो एटॉमिक मास नंबर होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, जैसे कि हमने डिनोट किया एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे हीलियम एंड कार्बन एटम का। हीलियम एटम का एटॉमिक मास नंबर होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है उसका 2। अभी इसको हम डिनोट कैसे करेंगे पहले वो देखिए, बीच में हीलियम का He आएगा, मतलब एलिमेंट का सिंबल आ जाएगा, उसके राइट टॉप कॉर्नर में आ जाएगा एटॉमिक मास नंबर यानी कि 4 एंड बिलो मतलब राइट बॉटम कॉर्नर में आ जाएगा उसके 2 यानी कि एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब क्या है, तो हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सिमिलर हम दूसरा की एग्जांपल ले लेंगे कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक मास नंबर है 12 यानी कि 12। तो अभी उसको हम पहले डिनोट कर लेते हैं। देखिए बीच में हमारा आ जाएगा एलिमेंट का सिंबल यानी कि C, जो कि आपको पता है कार्बन। उसके टॉप राइट कॉर्नर में आ जाएगा हमारे एटॉमिक मास नंबर जिसको हम लिखेंगे 12 और बॉटम राइट कॉर्नर में आ जाएगा एटॉमिक नंबर जिसको हम लिखेंगे 6। तो ये होती है किसी भी एटम की या फिर किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर
एंड एटॉमिक मास नंबर डिनोट करने की प्रोसेस या फिर डिनोट करने का स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, ऐसा होता है। तो कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर होगा 6 और कार्बन के न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी होंगे 6, क्योंकि हमने क्या देखा था। या फिर आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, जितने नंबर पर वो एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में, मतलब एक जहाँ पर एलिमेंट को प्लेस कर देते हो, वो नंबर पे जितने भी टेबल पे वो एलिमेंट आता है वो उसका प्रोटॉन्स का नंबर होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। लेकिन उसके लिए क्या आपको 118 एलिमेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आप इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे याद रख सकते हो। कार्बन के अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितना होगा? प्रोटॉन भी होंगे 6। क्यों? P इज इक्वल टू E। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतने नंबर पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी होगा। अभी जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन ये दोनों का ही नंबर हर वक्त सेम रहेगा ऐसा भी नहीं। अभी हमने जो एग्जांपल ले लिया उसमें हमने देखा कि प्रोटॉन्स का नंबर और न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना था? सिमिलर था। देखिए इसके लिए भी हमारे पास एग्जांपल है, वो है क्लोरीन आइटम। क्लोरीन आइटम का एटॉमिक नंबर है 17 और उसका एटॉमिक मास नंबर है 35। तो अभी इसमें क्या होगा? क्लोरीन आइटम के अंदर हमें पता है अगर उसका एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन्स का नंबर भी कितना होगा? 17, बराबर। अगर आपने 35 माइनस 17 कर दिया तो आपको मिलेगा न्यूट्रॉन का नंबर जो कि होगा 18, मतलब 18। तो ये थे कुछ डिफरेंस एटॉमिक मास नंबर के रिगार्डिंग। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। एक तो हमने देखा था कि एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। उसके बाद में हमने देखा था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कौन से पार्टिकल्स होते हैं। उसमें से हमने अभी ये वीडियो में कवर किया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन के ऊपर होता है पी चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर होता है कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब चार्जलेस होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो 3 चीजें आपने देख ली अभी तक। और उसी के साथ हमने देखे 4 कंसेप्ट। एक तो एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास नंबर क्या है। ये 4 कंसेप्ट हमने ये वीडियो में कवर किए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो एटम्स है उनके बाहर जो मल्टीपल्स ऑर्बिट होते हैं, तो ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। और उसके साथ में देखेंगे आइसोटोप्स क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।